जय हिंद दोस्तों, दीप फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है और वेलकम भी है। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस लेक्चर को मत छोड़ना देखने के लिए। ठीक है, आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, आज हमारा लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट का मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सभी से गुजारिश है कि अपने पास एक कलम कॉपी जरूर निकाल लें, तभी आप इस वीडियो का फायदा उठा पाएंगे, अन्यथा आप इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तब क्या करते हैं, हम पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ठीक है, हम पिछले क्लास में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या विशेषता होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की क्या क्या विशेषता होती है वो हम पढ़ रहे थे। पहला विशेषता हमारा ये था कि सपोज यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज यदि कोई पॉजिटिव चार्ज, मैंने ये बताया था वो क्या था, सपोज यदि कोई पॉजिटिव आदमी होता है, यदि वो हमारा अच्छा आदमी रहता है, वो क्या करता है, हमेशा डोनेट करने का काम करता है। वो हमेशा क्या करता है, बांटने का प्रयास करता है, एक दूसरे को हेल्प करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो सपोज मैंने ये बताया था कि पिछले क्लास में यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो हमेशा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या ओरिजिनेट होगा। ओरिजिनेट मतलब क्या होता है, वहां से हमारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। ये मैंने क्या किया था, पिछले क्लास में मैंने ये बताया था, पहला प्रॉपर्टी ये कि पॉजिटिव चार्ज से हमारा क्या था, ओरिजिनेट होता है, और नेगेटिव चार्ज की ओर क्या था, टर्मिनेट होता है। कि मैंने हमारा यदि कोई नेगेटिव चार्ज है, उससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा। इसका मैंने आपको याद करने के लिए ये सब हम आपको ये बताए थे कि सपोज यदि कोई नेगेटिव आदमी है, ठीक है ना, वो उस तरीके से नेगेटिव आदमी मतलब कह सकते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव सोचता है कि मतलब एक दूसरे का हमसे क्या करें, लूट ले, हथियार ले। ठीक है ना, वो अगर ऐसा सोच रहा है, वो क्या करेगा, एक दूसरे को देखिए लूट रहा है, बेचारा चारों तरफ से लूट रहा है, इधर आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर मन कर रहा है उधर से वो लूट रहा है। ठीक है, यहां तक हमको लगता है कि ये पहला प्रॉपर्टी ये था। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि हमारा यदि सपोज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमको क्या करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने जिस तरीके से सपोज यदि कोई संगठन होता है, तो संगठन को क्या करता है, सबको जोड़ करके एक मुखिया बनता है। ठीक है, उसको क्या करता है, उसको मतलब बनाया जाता है कि वो सब चीज वही दर्शा दिया जाता है। ये मैंने बताया गया था पिछले क्लास में, मैंने क्या किया था, ये बता दिया था। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि हमारा तीसरा प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि सपोज यदि को हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सपोज मैं पॉइंट पी पे यदि यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर, तो हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमको देता है। ठीक है, कि हमारा ये झिट्टी वाला मैंने एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर किसी को भी अगर तीनों एग्जांपल में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, वो क्या कीजिए, पिछले लेक्चर में जाकर के देखिए, वो आपको वहां से पूरी तरीके से आपको क्या जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का चौथा प्रॉपर्टीज में पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो अपने पास एक कलम कॉपी जरूर निकाल ले, तभी आप इस वीडियो का फायदा उठा पाएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि चौथा प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि हमारा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, अगर दो वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ठीक है ना, एक दूसरे को कभी वो नहीं काट सकती। अब काहे ने काट सकती है, बात तो यहां बात है कि काहे ने काट सकती है। सपोज यदि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्यों नहीं काट सकती, काहे ने काट सकती, क्या कारण है, इसके बारे में जानते हैं। कारण यह है कि देखो रे बउआ, कि सपोज अगर यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, सपोज मान लीजिए यहां पे ये पॉइंट पी है। ठीक है, अब अगर यहां पे यदि हम डायरेक्शन लेना चाहें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमारा किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, वहां पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वहां पे क्या करो, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो, वहां से आपको क्या करें, पता चल जाए कि आपका डायरेक्शन किधर है। तो यहां पे क्या करो, आप क्या करो, स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये कह रहा है कि बेटा तू उधर जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पॉइंट पे क्या करो, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ड्रॉ कर दूं। अब तो मामला यहाँ पे गड़बड़ है, आप कहेंगे सर कैसे गड़बड़ है। सपोज अगर हम इस रेखा के लिए, ठीक है ना, इस रेखा के लिए अगर पॉइंट पी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते, तो हमारा क्या होता है, इधर होता है। ठीक है, तो देखो आप इस रेखा के लिए ये वाला जो हमारा जिस तरीके से हमारा ये है, इस रेखा के लिए अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते, तो हमारा सीधा जा रहा है, इस साइड जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर इस रेखा के लिए, इस कर्व के लिए यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते, तो हमारा नीचे जा रहा है, इसी पॉइंट पे। तो बात यही है कि सपोज यदि कोई एक आदमी यहां पे है, ठीक है ना, अगर एक आदमी है तो एक ही जगह जाएगा, या दिल्ली जाएगा, या बम्बई जाएगा, या कोलकाता जाएगा, कहीं तो एक ही जगह जाएगा।
अब थोड़ा उसका मतलब ये उसको चीर फाड़ करेंगे तभी बोलेगा अलग हो सकता है। वो जिंदा मतलब एक ही जगह वो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि मतलब हमारा अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे दो को डायरेक्शन नहीं हो सकता है, दो जगह वो इंसान नहीं जा सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हमको यहाँ पे दो को डायरेक्शन मिल रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो हमारा क्या था, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, कभी भी एक दूसरे को क्या कर दिए, नहीं काट सकती है। ये आपको यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको बता देता हूं। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट काहे ने काट सकता है, क्योंकि एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन दे आर टू पॉसिबल डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो देखो रे बाबू, अगर किसी को, ठीक है, अगर आपको हिंदी में अगर पीडीएफ फाइल चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को, अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर इसका हिंदी पीडीएफ चाहिए तो वो क्या करो, आप कमेंट करके आप मुझे बताओ, आप मुझे वहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपके पास क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। या मैं क्या करूंगा, वहां पे आप पीडीएफ फाइल का हम क्या करेंगे, एक लिंक मैं दे दूंगा, वो हम क्या करेंगे, लिंक अगर वहां पे देवा जाएगा तो वहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को जरूरी अभी चाहिए तो वो क्या कीजिए, आप वहां पे कमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपके व्हाट्सएप नंबर पे क्या हो जाएगा, वो पीडीएफ फाइल आपका एक वीडियो का आपको क्या आ जाएगा, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये कहना चाह रहे थे कि हमारा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या होता है, नेवर इंटर से एक दूसरे को नहीं काट सकती है। काहे नहीं काट सकती है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे ए, जैसे सपोज ये है, ठीक है ना, ये अगर इसका मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, कहेगा बच्चा टू उधर जा, अगर मैं कहूंगा ए, ठीक है ना, मतलब वहां पे जैसे इसको लिख लो, उसके मैं बता रहा हूं। हाँ, तो यहां रे बाबू देखो, जैसे काहे नहीं हो सकता, सपोज ये हमारा ये है, ठीक है ना। अब मैंने यहां पे क्या पॉइंट पी है, यहां पे हम डायरेक्शन जानना चाहेंगे, इसका दिशा जानना चाहेंगे किधर है, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये कह रहा है कि तू चल पटना, ये क्या कह रहा है कि तू पटना चल, कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत। अब क्या किया हम यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ड्रॉ किए, ठीक, यहीं से आप पॉइंट पास कर रहा है, ठीक। अब यहां पे अब ये वाला कहेगा कि यहीं पे पॉइंट पे भी कहेगा कि चल दिल्ली, कहा चल दिल्ली। तब बताओ रे भाई वाह कि तू पटना जाएगा, चल दिल्ली के बाद छोड़। बहुत सारा स्टूडेंट दिमाग लगा ले कि क्या करेंगे, पहले पटना जाएंगे तब दिल्ली चल जाएंगे, पकड़ो नहीं, चल छोड़। मान लिया, जब मान लेते पटना, उसको मान लो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मान लो, ठीक। अब एक आदमी है, एक ही जगह न जाएगा, या पटना जाए या अमेरिका जाए, एक ही जगह, ठीक है ना, एक ही आपको जाना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो वही हम कहा जाता है कि हमारा क्या था, टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारा क्या था, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कहां नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे हमको क्या कर रहा है, दो को दिशा मिल रहा है, इसी कारण से यह हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहां तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, 5वां नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां नंबर प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, चलो देखता हूं 5वां नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है। 5वां नंबर प्रॉपर्टी ये कहता है कि देखो रे भाई, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक। एक पॉइंट आपका यहां पे ए है,
तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे बी है। ठीक, तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे है ना जो चश्मा भले लगाता है, ठीक है ना, उसको भले ए और बी नहीं दिखेगा, जो डबल बैटरी वाला वो स्टूडेंट होगा उसको भले नहीं दिखेगा, लेकिन जो चश्मा नहीं लगाता है उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ये घना ज्यादा है और यहाँ पे क्या घना कम है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। अरे भाई घनत्व, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। शहर में क्या होता है, शहर में डेंसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, गांव के कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ज्यादा क्राउडिंग एरिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से फैला से है, ठीक है। तो हमको इससे ये पता चलता है कि जहाँ पे आपका क्राउडिंग है, ठीक है ना, वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे डेंसिटी अगर वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, तीव्रता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, वहां पे मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे अगर आपका क्या होगा, अगर आपका जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा तो वहां पे तीव्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे डेंसिटी आपका कम होगा वहां पे तीव्रता क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कि सपोज अगर यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है, मेरी बातों को यहाँ पे नोट, सपोज मैंने यहाँ पे एक हेलोजन का यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक। अब हेलोजन का बल्ब यहाँ लगा देंगे जस्ट बगल में यहाँ पे, तो इसके जस्ट बगल में हमको क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हीट मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसी जैसी दूर जाएंगे तो वहां पे क्या, हमको वहां पे क्या होगा, हीट क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा क्राउडिंग है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे डेंसिटी कम होगा वहां पे इंटेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ में आ गया ना। तो उसी तरीके से इसको लिख लेना है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इस फिगर को पाल लो, ये 5वां नंबर प्रॉपर्टी में, ठीक है। इफ ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, किसी को अगर हिंदी पीडीएफ फाइल चाहिए, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो क्या करो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दो, वहां पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड छोटा हो जाने के कारण से मैं यहाँ हिंदी इंग्लिश नहीं बता पा रहा हूँ ज्यादा, या एक ही लैंग्वेज हमको ऊपर ये करना पड़ेगा, या इंग्लिश या हिंदी, ठीक है ना। स्टूडेंट होकर डिमांड था कि सर आप मुझे क्या कीजिए, अधिकतर क्या कीजिए, यहाँ पे इंग्लिश बता दीजिए, हिंदी आप मुझे भेज दीजिए, वहां पे हम लिख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे लिख लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा दोस्तों, हाई होगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, और यहां तक हम बोला था कि आपको कोई दिक्कत होवे नहीं चाहिए, अगर दिक्कत होगा तानी हमसे कांटेक्ट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है बउआ। अब देखो, अब यहां पे 5 प्रॉपर्टी हम पढ़ लिए, ठीक है। अब छठा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। छठा प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फिलाइंस अंडा नहीं पारता है, याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फिलाइंस अंडा नहीं पारता है, अंडा नहीं पारने का मतलब हमारा क्या था, वो क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फिलाइंस हमारा क्या था, क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फिलाइंस हमारा क्या था, क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है ना। अब कहेंगे हाँ, तो दोस्तों क्या करें, कभी कभी लाइन कट जाता है, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो हम टू द पॉइंट आते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, वो अंडा नहीं बनाता है, अंडा नहीं बनाता है। अंडा नहीं बनाने का मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, वो क्लोज लूप नहीं बनाता है, वो क्या था, बंद आकृति वो नहीं बनाता है, ठीक है। वो हमारा क्या था, अब क्यों नहीं बनाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, कि जैसे मैं आपको रीजन में बता, तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। वो हमारा क्या था, क्लोज लूप हमारा क्या था, नहीं बनाता है। आप कहेंगे कहाँ नहीं बनाता है, इसके पीछे क्या रीजन, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या मतलब मकसद है, क्यों नहीं क्लोज लूप बनाता है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप देख लो, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं कि सपोज यदि को हमारा पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है ना। ये हमारा यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, ये निकलेगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, निकलेगा, और फिर हमारा क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा। अब जिस इंसान जहाँ से निकलता है उस इंसान फिर यहाँ पे आकर के कैसे आएगा, ये मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कि मतलब यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज से अगर निकलेगा तो वो फिर यहाँ पर वो कैसे, वो मतलब फिर रिटर्न करेगा, तभी तो ये क्लोज लूप बनाएगा। क्लोज लूप बनाने का मतलब किसी भी तरीके से वो क्लोज लूप बना सकता है, सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, किसी भी तरीके से वो बना सकता है। वो रिटर्न होगा तब तो वो बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कि सपोज अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से अगर ये निकल रहा है तो अगर ये लोड करके आएगा तभी तो क्लोज लूप बनाएगा। अब ऐसा तो होता कभी नहीं है, अगर लोड के आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा तभी लोड करके आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी कारण से वहां पे बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, मतलब अंडा वो नहीं पाता है। ठीक है, ये हमारा 6 प्रॉपर्टी हो गया दोस्तों। अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि सपोज अगर ये हमारा 2Q चार्ज है, कितना चार्ज है दोस्तों, ये 2Q चार्ज है। अगर ये 2Q चार्ज है और यहां से मान लेते हैं -Q चार्ज है, ठीक है ना, ये हमारा यदि 2Q चार्ज है, ये हमारा -Q चार्ज है, ठीक है ना। अगर ये 10 को निकालेगा, ठीक है ना, मेरी बात सुनना ना, एकदम ध्यान से देखो, सुनना एकदम। अगर ये 10 को निकालेगा तो ये मतलब लेने देने के बाद तो बात छोड़ो, ठीक है ना, मतलब अगर इससे 10 को निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये 5 को लेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका क्या मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, चार्ज का मान यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं अगर ये +Q है, अगर ये +Q, ये -Q है, अगर ये 5 को निकालेगा तो ये 5 को लेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर ये निकालेगा, ठीक है ना, ये ले लिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज की ओर आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज की ओर आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज की ओर आएगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज की ओर आएगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज की ओर आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर यहाँ पे +Q, अगर ये -Q, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग, ठीक है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आपका बराबर है तो आपका जितना ये ऑरिजिनेट करेगा, ठीक है ना, उतना ये टर्मिनेट करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट केस हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे 2 कूलम चार्ज कर देते हैं तो यहाँ पे कितना ले रहा है, 1 2 3 4 5 को ले रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, ये 10 को निकालेगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये 10 को निकालेगा। 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का और 10 को निकालेगा। मेरी बात समझ में आ रहा, वो आपका क्या करता है दोस्तों, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जितना आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहेगा उतना क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ओरिजिनेट करेगा या टर्मिनेट करेगा, या उत्पन्न करेगा या वो ग्रहण करेगा। मेरी बात आपको समझ में आ गया ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी 7वां नंबर प्रॉपर्टी ये होता है, ठीक है ना। 7वां नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे ये होता है कि नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गया ना दोस्तों, कि अगर वो आपका अगर मैग्नीट्यूड यदि आपका चार्ज का वो हमारा क्या होता है ज्यादा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे क्या होता है ज्यादा ओरिजिनेट करेगा, ठीक है, या टर्मिनेट करेगा। मेरी बात आपको समझ में आ गया ना, वो डिपेंड करता है कि आपका मैग्नीट्यूड वो कितना ताकतवर है, वो कितना पावरफुल आदमी है, ठीक है ना। ऐसे भी तुम सोच लो कि जो इंसान जिसके पास ज्यादा पैसा को ज्यादा थोड़ा डोनेट करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, वो डिपेंड करता है वो देने वालों पे, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत। और इस तरीके से आपका क्या था दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या था पूरी तरीके से वो आपका समाप्त हो गया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल था वो मैंने क्या किया, पूरी तरीके से मैंने क्या किया, वो आपका समाप्त हो गया। अब मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करतानी,
ठीक है, तो आपसे यही विनती बा कि आप अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम बा तो कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी बोला गया है मोर स्टडी, ठीक है ना, मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब एक नए टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। एक थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है ये, ठीक है। ये है इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इसको नाम होता है हिंदी में समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ को या सतह को बात बराबर है। तो ये देखो, ये हमारा क्या आता है दोस्तों, इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है ना। इक्यू मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या, समान, ठीक है। ये क्या चीज समान, विभव समान होना चाहिए। क्या चीज पे, सरफेस पे। नाम से पता चल रहा है ना कि ऐसा सतह, ऐसा सरफेस जहां पे सब क्या हो, पोटेंशियल सब का बराबर हो। जहां पे आपका क्या दोस्तों, पोटेंशियल यदि आपका सब का बराबर हो जाता है, वो हमारा क्या इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। जैसे सपोज यदि मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक है ना। अगर ये हमारा हाथ है, इस हाथ में जितना सारा पॉइंट होगा वो हमारा क्या, सबका पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस हाथ में जितना सारा पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना, कि मतलब एक ऐसा लोकस, एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा मतलब सरफेस, ठीक है ना, जहां पे आपका सभी पॉइंट का हमारे क्या होता है दोस्तों, वो हमारा पोटेंशियल हमारे क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप कह सकते हो कि सपोज यदि कोई इंसान, मतलब जाति पात में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर वो इंसान यदि किसी क्या होता है, अगर वो पंडित में अगर वो जन्म लेता है, तो उसके जितना भी सारा, उसके घर के जितने भी सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं वो पंडित के फैमिली वाले हैं। नाम लग गया ना, उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है, पंडित लग जाता है। मतलब वो सब क्या हो गया, एक कैटेगरी का हो गया है, ठीक है ना। अगर वो किसी क्या था, अगर वो मतलब खान की फैमिली में या किसी कहते किसी मुस्लिम की फैमिली अगर वो जन्म लेता है, वो क्या था, वो पूरी तरीके से क्या था, वो मुस्लिम में हो जाता है। मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जाति का प्लेटफॉर्म हो, ठीक है ना। जैसे मेरी बात समझ में आ रहा है कि सपोज यदि आप आर्मी में चले जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक वहां पे कहते हैं आर्मी ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है ना। वो एक प्रकार का एक लेवल बना हुआ है कि ठीक है, उस लेवल पे यदि आप जाते हो तो वहां पे क्या, तो सब एक चीज बराबर हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ है, एक ऐसा सतह है, एक ऐसा जगह है, ठीक है ना, वहां पे क्या था, सभी का पोटेंशियल हमारा क्या होता है, बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो रे बहुआ, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं क्यू, कि इक्यू पोटेंशियल, ठीक है ना, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, इक्यू पोटेंशियल सरफेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट, आर द लोकस ऑफ पॉइंट those have same potential, ठीक है ना। वो हमारा क्या था दोस्तों, अगर एक ऐसा जगह हो, एक ऐसा स्थान है जहां पे सभी पॉइंट का हमारा पोटेंशियल यदि हमारा बराबर होता है, वो हमारा क्या था दोस्तों, इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं फिगर से मैं आपको बता देता हूं, वो आपको पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो रे बउआ, ठीक है ना, थोड़ा सा पेंसिल आ जाओ, हाँ। तो देखो रे बबुआ, सुगबा, तोतबा, मैना, हाँ। अब ज़्यादा खुश मत हो जाओ, अब ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, गाली देने भी आता है, कुत्ता, कमीना इसलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलो, ठीक है। तो देखो रे बउआ कि हाँ, अब ज़्यादा, ठीक है। एक मान लो एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस है, ठीक। अब मान लेते हैं कैसे सरफेस लें, चलो कोई बात नहीं, चलो एक ऐसा सरफेस लेते हैं। हमको सरफेस कैसे हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें यदि कोई बबलू है, मान लेते हैं, चल छोड़ो यार, इसे मान लेते ए है, मान लेते इसमें क्या है, बी है, और इसे मान लेते क्या है, सी है, ठीक है।
अब मान लेते इसमें यदि कोई पॉइंट P है, इस पे पॉइंट यदि Q है, इस पे पॉइंट क्या है R है, ठीक है। अब इस पे पॉइंट मान लेते यदि कोई X है, इस पे पॉइंट मान लेते Y है, ठीक है ना। अगर ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तब, ठीक है ना, अगर ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो पोटेंशियल को क्या चीज से दर्शाते थे, V से दर्शाते थे। तो यहां से VA बराबर VB बराबर VC, हमारे तीनों का पोटेंशियल हमारा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये बराबर होगा। इस सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप इस सरफेस में कह सकते हैं कि हमारा PQR का हमारा पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से आप इसमें कह सकते हो कि XY का हमारा क्या होगा, पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा लोकस वहां पे क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक ऐसा जगह है कि वहां पे सभी पॉइंट का, सभी बिंदु का हमारा क्या था, पोटेंशियल यदि बराबर होता है तो हमारा कौन सा सरफेस कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हमको लगता है ना कि वो अगर LKG वाले बच्चा को भी अगर इतना समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब हमको लगता है कि आप लोग सफिशिएंट है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखो रे बउआ, ठीक है, पहला समझ में आ गया ना कि ऐसा जगह, एक ऐसा लोकस, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हमारा क्या होता है, सभी का पोटेंशियल यदि आपका बराबर होता है तो हमारा कैसा पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज दूसरा पॉइंट पे आप आओ कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपका ये ऐसे है, ठीक है ना, दूसरा मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्या है, ऐसे है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इस पे जो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस में, ठीक है, दोनों के बीच के डिग्री हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको बताऊं, कैसे बताता हूं, चल देख रहे बबुआ, ठीक है ना। यदि मान लिया जाए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 एक ठो है। तो आप इससे समझो कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमारा एक कॉपी है। यदि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के दोनों के बीच के हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से आप समझ जाओ यहाँ पे कि हमारा ये सरफेस वो हमारा कैसा होगा, देखना अच्छा से। हाँ ठीक है, आप जैसे यहाँ पर भी अगर बनाएंगे, ठीक है, ये कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण। ये आपका दूसरा नंबर पॉइंट में आप लिख सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, ये आपका दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो रे बउआ कि अब थोड़ा सा टू डू पॉइंट पर थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ। अब एक चीज देख कि अब थोड़ा सा मैं आता हूं कि सपोज यदि हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, अगर कहेगा कि आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे यदि कोई पॉइंट यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या आता है दोस्तों, फार्मूला यदि आपसे पूछे कि P1 पे हमारा पोटेंशियल क्या आता है, तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/R, KQ/R। जिसको अगर याद नहीं है फार्मूला तो बउआ याद कर लो कि पोटेंशियल का हमारा फार्मूला क्या होता है कि अगर पॉइंट चार्ज आता है, यदि आर डिस्टेंस पे यदि आपसे पोटेंशियल पूछा जाएगा तो हमारा क्या होता है, KQ/R होता है। तो आपसे P1 के पास यदि आपको पोटेंशियल पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, KQ का मान कितना, Q, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, R। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि बउआ तो इधर निकाल दिया आर डिस्टेंस पे तुम क्या करो, नीचे निकालो। तो आर डिस्टेंस पे यदि मान लो दीदी को पॉइंट यहाँ पे P2 है, तो अगर यहाँ पर भी अगर पोटेंशियल निकालते हो तो आपका कितना आता है दोस्तों, वो अभी हमारा आता है KQ/R आता है, ठीक। अगर उस तरीके से अगर आप लेट में भी निकालते तो हमारा क्या आता है, यदि यहाँ पे P3 है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हो हमारा क्या आएगा, KQ/R आएगा,
ठीक है। उस तरीके से अगर आप ऊपर भी निकालते हो आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे पॉइंट P4 है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल निकाले तो हमारा कितना आएगा, KQ/R आएगा। तो इससे आप एक चीज पता चल रहा है कि आर डिस्टेंस पर भी हमारा पोटेंशियल कितना KQ/R है, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना KQ/R है। उसी तरीके से हमारे इस साइड में KQ/R इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से अगर आप मिलाते हो तो कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। आप इससे भी निकाल, अगर इस साइड भी करोगे हमारे क्या KQ/R आएगा, इसके बैक साइड में KQ/R, मतलब अगर आपका पॉइंट चार्ज रहता है तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब यहाँ पर P1 और P2 और P3 एंड P4, P1 का पोटेंशियल इसका टू P2 का पोटेंशियल इसका टू P3 का पोटेंशियल, इस तरीके का कितना है P4 का पोटेंशियल। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपका इस सरफेस पे जितना सारा पॉइंट होगा, आर डिस्टेंस पे जितना भी सारा पॉइंट होगा, सबका हमारा पोटेंशियल हमारे क्या दोस्तों बराबर आपका आएगा। इससे ये पता चलता है कि अगर आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, अगर आपका पॉइंट चार्ज है तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये आपको समझ में आ गया ना, ठीक है ना। अगर आपका पॉइंट चार्ज होता है तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या होता है, वो हमारा स्फेरिकल होता है। अब कैसे स्फेरिकल होता है वो आपको सामने में बता दिया कि आर डिस्टेंस पर अगर आप निकालते हो तो पॉइंट P1 आता है, और इस तरह निकालते थे अगर आप इस तरीके से कर्व यदि आप ड्रॉ करते हो तो वो आपका क्या होता है, स्फेरिकल ड्रॉ होता है, मतलब गोले टाइप का होता है हमारा वो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि 4 पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 4 पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, 4 पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया कि अगर आपका पॉइंट चार्ज होता है तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल हमारा कैसे होता है वो आपके सामने में बता दिया हूं, ठीक है ना। यहां तक हम बोला था कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो रे बउआ, ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आप आओ। हाँ, दूसरा पॉइंट पे यहां पे ये आवतानी कि देखो रे बउआ, ठीक है ना, यहां से देखिए कि हमारा जो जैसे सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है जिसको प्रकाश स्रोत कहते हैं, वो हमारा बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। एक हमारा छोटा बल्ब था, मैंने वो आपको दर्शा दिया, ठीक है। आपने एक लंबा लाइट देखा है, ठीक है, जिसको आप लंबा लाइट कह सकते हो, हमारा जस्ट लाइक मरकरी, ठीक है ना। जैसे वो मरकरी आपका कैसा रहता है, हमारा मरकरी ऐसा रहता है, ठीक है ना, मरकरी ऐसा रहता है, ठीक है। मान लेते मरकरी है, एकदम पूरी तरीके से समझना, ठीक है ना, पूरी तरीके से मैं आपको मरकरी है नहीं, लेकिन वो हमारा क्या था, लाइन चार्ज है। ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा लाइन चार्ज है। भकुआ बिहारी स्टूडेंट देख रहे बउआ, लाइन चार्ज, ठीक है, लाइन चार्ज। तो अगर लाइन चार्ज है, ठीक है ना, अगर रैखिक है वो, तो रैखिक के लिए आप देखो यहां से अगर आपका प्लस इस पे चार्ज है, ठीक है ना, तो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे क्या, जो हम बताए थे, जो आपको मैंने वो कॉन्सेप्ट दे चुका कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है। क्या दर बउआ, ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो आप एक चीज देखो कि अगर आप यहाँ पे सरफेस बनाते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा कैसा होगा, ठीक है। जैसे अगर पॉइंट चार्ज को यदि आप निकालते हो कि आर डिस्टेंस पे आगे पीछे ऊपर नीचे सगरो हमारे क्या था, स्फेरिकल आ गया था। उसी तरीके से आप इसको किस तरीके से आप इसमें रखोगे जो आपका इक्वी डिस्टेंस पे आ पाएगा, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस पे आएगा, वो आपको पता चल रहा है ना, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, अगर आप इसको बनाते तो सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। 90 डिग्री कोण बनाएगा तभी तो हमारा ये ऐसे रहेगा, ठीक, इस साइड के लिए ये और इस साइड के लिए ये, तभी तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब 90 डिग्री बनाए तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये सिलेंडर टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर आपका, ठीक है ना, सिलेंडर के बीच में अगर आप लाइन चार्ज दे दे तो हमारा क्या होता है, चारों तरफ से हमारा क्या होता है, समान दूरी पे रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कि वो आपका ये जो हमारा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या होता है, देखो सिलेंडर टाइप का होता है। यहाँ पर भी देख लो 90 डिग्री कोण बना रहा है वो, हाँ देख रहे बउआ। तो यहाँ पे आपका इक्विपोटेंशियल फॉर लाइन चार्ज, फॉर लाइन चार्ज, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज
इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्या, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल हमारा क्या था दोस्तों, बेलनाकार, ठीक है ना, वो हमारा क्या था, बेलनाकार की वो तरीके से वो होता है, ठीक है ना। यहां तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपका पॉइंट चार्ज होता है तो वो हमारे क्या था दोस्तों, पॉइंट चार्ज के लिए हमारे क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे क्या था, स्फेरिकल होता है। अगर आपका लीनियर चार्ज है तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा लोकस जहां पे हमारे सभी पॉइंट का हमारे क्या होता है, सभी पॉइंट का हमारा पोटेंशियल हमारे क्या होता है, समान होता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी मैंने ये, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने ये बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिग्री हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। ये मैंने दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया। तीसरा पॉइंट में मैंने ये बताया था कि अगर आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, अगर आपका पॉइंट चार्ज है तो हमारा क्या होता है दोस्तों, पॉइंट चार्ज के लिए हमारा क्या होता है, स्फेरिकल आया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपका लाइन चार्ज है तो हमारा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या होता है, सिलेंड्रिकल आता है, वो हमारा क्या होता है, बेलनाकार होता है। जैसे अगर आपका पॉइंट यहाँ पे अगर आपका ए है, ठीक है, पॉइंट अगर आपका यहाँ पे बी, अगर पॉइंट आपका सी है इस स्फेरिकल पे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे डी, अगर यहाँ पे ई है, अगर यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल होगा दोस्तों हमारा सबका क्या होगा, वी ए इजकल टू वी बी इजकल टू वी सी इजकल टू यहाँ पे वी डी इजकल टू वी, ठीक है ना, वी ई, ठीक है। मतलब इस पे कह सकते हैं, इस पे जितना सिलेंडर पे जितना सारा पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। वो आपको समझ में, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वो पूछ देता है, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्टिव में क्या करता है दोस्तों, वो कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो रे बउआ, मैंने आपको बताया था, अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग को ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है कि ना आता है? हमको नहीं लगता कि तुम लोग को मजा आता हो, लेकिन क्या करेगा, साला प्रकृति के साथ खेलवाड़ करेगा तो वही ना होगा। इसलिए एक काम तो कर सकता है ना, हैं? हमको तो पता है कि जिंदगी में कभी तुम लोग अच्छा काम कभी किया नहीं होगा, ठीक है। एक काम करो कि जो गांव पे है, अरे गांव वाले छोड़ो, जो शहर में भी है और जो गांव पे भी है, सभी से है, ठीक है, कि अपने अपने गांव में कम से कम अपने अपने स्थान पे एक पेड़ जरूर लगाओ, ठीक है ना, एक ठो पेड़ जरूर लगाइए, ठीक है। एक इंसान पे, ठीक है ना, एक मनुष्य जाति में अगर आप जन्म लिए हो तो आपका दायित्व बनता है कि कम से कम एक पेड़ लगा करके जाए। इना कि सबका जो मतलब बाबा दादा लगाए ऑक्सीजन, मतलब पेड़ पौधा लगाए, उसका लिए और फिर ऊपर चले गए, उससे क्या फायदा होगा, ठीक है ना। कम से कम आप ऐसा करो, कम से कम एक काम करो कि आपका कम से कम बर्थडे मनाते कि ना मनाते हो, कोई तो कहता है सलाम बर्थडे का ही मनेबो ने किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कोई बर्थडे न मनाते हैं, और आपके सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ तो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, कुछ तो होगा, उसी को मान लो बर्थडे, चलो ठीक है, तो उसी को बर्थडे को मान कर कम से कम तो बर्थडे के दिन एक पेड़ जरूर लगाओ, ठीक है, एक पेड़ जरूर लगाओ। ऐसे ही बोला जाता है कि एक इंसान को कम से कम उसके पूरे जन्म से लेकर के मृत्यु तक कम से कम 7 वृक्ष इतना वो ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। जितना 7 को पेड़ रहता है ना, जितना वो ऑक्सीजन वो देता है उतना क्या करता है एक इंसान ले लेता है पूरा जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो आपका क्या होता है, एक इंसान पे 7 वृक्ष का क्या होता है, कर्ज रहता है, ठीक है। आप कहोगे कि सर आप लगाते हैं, तो मेरे बारे में मत पूछो, हम बहुत पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना, लगाते भी और लगवाते भी हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मेरे बारे में मत सोचना, हम बहुत लगाते लगवाते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग देश का भविष्य हैं, ठीक है। तो देश का भविष्य तो थोड़ा सा कुछ तो दायित्व बनता है ना, कि आए खाएं पिए और चल दिए, नहीं। आपका देखिए दोस्तों, कुछ न कुछ आपका दायित्व बनता है। दायित्व ये बनता है कि हम क्या करें इस मातृभूमि के प्रति, इस देश के प्रति, इससे हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप तो जाकर के बॉर्डर पे जाकर के तो लड़ नहीं सकते हो, ठीक है ना, कि चल हट हम लड़बो, ऐसा हो नहीं सकता है। कम से कम आपका इतना दायित्व बनता है कि आप गांव जहाँ पे वहीं पर रह करके क्या कर सकते हो ना, कि आप एक पेड़ पौधा लगा सकते हो। ऐसे बोला जाता है ना कि इंडिया का, जैसे भारत का हर एक इंसान क्या होता है, वो बिना वर्दी का सिपाही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो हमारा क्या होता है कि इंडिया का, भारत का हर एक इंसान, हर एक छोटा छोटा बच्चा, हर एक बड़ा बड़ा बच्चा, वो हमारा क्या होता है, बिना वर्दी का सिपाही होता है,
ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप वर्दी पहन करके देश का सेवा कर सकते, कम से कम आप अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी मतलब धरती माता के प्रति आपका इतना तो दायित्व बनता है कि कम से कम जहाँ रहें वहाँ पे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, लगाएं भी और उसका सेवा भी जरूर करें, इन्हें कि लगा दिए छोड़ दिए। लगाता बहुत सारा है, सरकार भी बहुत सारा वृक्ष लगाए, लेकिन उसको पानी लोग कितना दे रहा है उस पर मायने रखता है। आप एक ही पेड़ लगा, उसको क्या करो, उसको हमेशा सींचो, उसको हमेशा संभालो। अगर वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या करेगा, नहीं कम से कम आपका पोता पोती तो खाएगा ना जी ठीक है ना, आपको पोता पोती तो खाएगा ना, तो आपका दायित्व बनता है कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाया करो। और भी एक बात हम बोले थे कि भारत का हर एक बच्चा, हर एक बड़ा आदमी वो क्या था, बिना वर्दी का सिपाही होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप बिना वर्दी का सिपाही हो, बिना वर्दी का सिपाही आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो कम से कम अपने पास आसपास एक पेड़ जरूर लगाइए। ठीक है, तब जाकर के क्या होगा, एक कोरोना भागेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने इतना तक बता दिया हूँ। अब थोड़ा एक चीज़ में आता हूँ। ठीक है, एक नाम सुना होगा, वर्क डन। इस जन्म में नाम सुना है कि पिछले जन्म में नाम सुना था, वर्क डन जिसको बोलते हैं कार्य। ठीक है, वर्क डन बराबर फार्मूला होता है कि Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, Q हमारा चार्ज, वी फाइनल हमारा क्या होता है, वो हमारे क्या, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है वर्क डन। चलो कोई बात नहीं। तो देखो रे बउआ कि सपोज अगर हमारा पॉइंट चार्ज है 8 डिस्टेंस पे, यदि हमसे अगर को पूछे कि हमारा सरफेस हमारा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो रे बउआ, यहाँ पे पॉइंट ए है। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट यदि हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तब एक चीज देखो रे बउआ कि आपका पॉइंट ए हम क्या किए, एक तो यहाँ से एक क्यू चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ से लाए हैं, कहाँ से कहाँ, ए से बी लाएं। ठीक है, एक ही सरफेस पे लाएं, कहाँ से कहाँ, ए से बी लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप ए से बी लाए हो, ठीक है ना, एक चार्ज को कहाँ से उठा के लाए, ए से बी लाए, इनिशियल ये, ठीक है ना, इनिशियल ये, और ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल है। ठीक है, तो एक चीज देखो रे भकुआ, ठीक है ना, एक चीज देखो रे बेटा कि आपका पॉइंट ए के पास जो पोटेंशियल होगा वो आपका क्या, पॉइंट बी के पास पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे हमको ये पता, इक्विव पोटेंशियल सरफेस हमारा है, इक्विव पोटेंशियल सरफेस है हमारा, पॉइंट हमारा क्या, पॉइंट ए के वो जो पोटेंशियल हमारा क्या, पॉइंट बी के पास पोटेंशियल होगा, मतलब फाइनल इनिशियल हमारा क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे आप चार्ज का मान रखो, तो चार्ज का मान रखो तो हमारा क्या है, बराबर है, तो फाइनल हमारा क्या है, वी बी, ठीक है ना, माइनस वी ए। तो देखो रे बउआ ये दोनों हमारा यदि बराबर है तो इसका दोनों का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, क्यू गुना जीरो इसका टू हमारा क्या होगा, जीरो। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका इक्विव पोटेंशियल सरफेस में अगर आप चार्ज को उठा करके अगर आप उसी पे रख देते हो, एक उसी सरफेस पे यदि आप रख देते हो, तो आपका वर्क डन का मान हमेशा क्या होता है, वो जीरो होता है। हमेशा इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है इक्विव पोटेंशियल सरफेस में अगर आप चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हो, उसी इक्विव पोटेंशियल सरफेस पे, दूसरा पे नहीं, इसी पे, ठीक है ना, इसे पे अगर आप ले जाते तो वहां पे वर्क डन का मान क्या था दोस्तों, वो जीरो होता है। ठीक है ना, वर्क डन का मान क्या होता है, वो जीरो होता है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, अब एक नॉमरिकल करेंगे, चलो एक नॉमरिकल कर लेते हैं। चलो अब आप लोग को होमवर्क भी देंगे। ठीक है, होमवर्क तो मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन देख लो रे बउआ, एक ये आपका 20 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट है और ये आपका 0 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका सरफेस है। ठीक है ना, मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा, वो सरफेस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है ना, मान लेते पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा कितना है, बी है, दोनों के बीच की दूरी हमारा कितना, मान लेते 10 मीटर है। ठीक है ना, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र आपसे मांग रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा अगर आप ए से बी जाते हो तो। ठीक है, तो देखो रे बउआ, आपने एक चीज फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, आपने एक चीज फार्मूला पढ़ा है कि, ठीक है, डी वी बराबर, ठीक है, माइनस ई डॉट डेल्टा आर।
ठीक है। डी वी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर, आप इसको कह सकते हो कि डेल्टा वी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर, डॉट को यदि आप हटा दे तो वहाँ पे क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। ठीक है, वहाँ पे क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे डेल्टा वी आने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इजकल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस। एक चीज़ देखो, आप ए से बी जा रहे हो, देखो रे बउआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधरे, मेरी बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधरे और आप ए से बी भी जा रहे हो इधरे। गौर से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और ए से बी भी जा रहे इधर, तो मतलब ई भी इधर, ई भी इधर, तो थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से भी फाइनल, ए से इनिशियल, ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल, तो भी फाइनल हमारा क्या हो गया, वी बी, तो वी बी के पास पोटेंशियल कितना है 10, भी इनिशियल, इनिशियल के पास हमारा कितना ए के पास कितना 20, ठीक है, माइनस ई इंटू डेल्टा आर, दोनों के बीच की दूरी हमारे कितना 10 मीटर, 10 इंटू कॉस 0 का मान कितना 1। तो देखो रे बउआ 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू कितना माइनस ई इंटू 10, 10 से 10 कट गलो। अब यहाँ से 10 से 10 कट गलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से माइनस माइनस भी कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपका जो आ गया दोस्तों वो हमारे कितना आ गया 1 वोल्ट पर मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका क्या है दोस्तों, ये आपका नॉमेरिकल हो गया। ठीक है, ये मतलब बोर्ड लेवल में कभी कभी ऐसा सवाल आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, अब क्या करता है, अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, अगर आपको कहीं पर भी अगर इक्विप पोटेंशियल सरफेस में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो हमको लगता है कि आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हमको लगता है कि पूरी तरीके से मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूंगा। हाँ, ऐसे हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्विप पोटेंशियल सरफेस बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, वो हमारा क्या पूरी अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमको लगता है कि आप पूरी तरीके से पहले आप कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो, पूरी तरीके से आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप मुझे बताने का प्रयास करो। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ रुक, एक काम जरूर करना, अपने पास अपने आसपास एक तो पेड़ जरूर लगाना, नहीं कम से कम तो मेरे लिए। ठीक है, आज बस इतना ही, जय हिंद।